तीसरा ये है कि ज़रूरी नहीं कि जब इंसान जो है उसके काम ख़राब होना शुरू हो जाए या उसका काम ना बने कहीं पर तो वो ईगो मतलब उसमें ईगो डेवलप हो जाए। एक और भी होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा उसके पास बहुत कुछ होता है, वो जो मैं उसमें होती है, क्या उसमें या ये जो दूसरी हम बात करें कि मायूसी में, इसमें कोई फ़र्क है? बिल्कुल, दोनों के अंदर फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है। एक अगर हम देखें तो एक बहुत सक्सेसफुल ईगो है और एक बहुत ज़्यादा अनसक्सेसफुल ईगो है। वो लोग ये वही नहीं करते कि कभी उनको कुछ करना पड़ जाए, छोटा सा भी काम करना पड़े। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं मैं क्यों करूँ ये बात है कि मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मैं क्यों करूँ ये। देखिए, उसके अंदर जैसे मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया कि आपका जो बेसिक आपकी जो एजुकेशन है, हर इंसान जो है वो जब पैदा होता है बिल्कुल ब्लैंक होता है। कोई इंसान भी चीज़ें जो हैं वो लेके पैदा नहीं होता। तो सबसे पहली जो दरसगाह है वो माँ होती है, बाप होता है, बहन भाई होते हैं, आपका घर है, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त वगैरह हैं, या जो एजुकेशन आप बचपन में हासिल करते हैं, वही चीज़ आपको बड़े होकर इस काबिल करती है कि आपके अंदर वो चीज़ें या तो अच्छी आ जाती हैं या बुरी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कोई शख्स जो है वो इस तरह कहता है कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक आपको बड़े मज़े की मैं बात बताऊं कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कॉल है कि बजाय किसी काम के करने के खौफ खाने से बेहतर है उस काम को कर गुजरो ताकि उस काम की हकीकत पता चले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी काम से करने से डरते भी हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो पता नहीं इसके कोई नेगेटिव असरात हो जाएंगे या पता नहीं कोई लॉस हो जाएगा। जब तक आप उस चीज़ को करेंगे नहीं, आपको उस चीज़ का पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। और दूसरा, जहाँ तक आपने ये बात की है कि जो मैं हर इंसान के अंदर आ जाती है कि मैं ये काम क्यों करूँ, तो उसके पीछे रीज़न ये होती है, एक तो आपकी बेसिक एनवायरनमेंट, बेसिक आपकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं कि आपकी लाइफ के साथ जो कुछ हुआ है आप वही चीज़ें दूसरों पे फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं कि आपसे जो छोटी जो लोग होते हैं उनके ऊपर जो आप चीज़ें हैं वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। और मेरे ख्याल से एक कल्चर जो होता है, कल्चर बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है ये ईगो आप में डेवलप करने का। बिकॉज हमारे जो दूसरे कल्चर्स हैं वहाँ पर ऐसे ईगो लोग दिखाते हैं कि हम छोटा काम क्यों करें। ये हमारा एक साइड का कल्चर है, और एक साइड का कल्चर जहाँ हम आज रह रहे हैं, जहाँ हम आज हैं, वहाँ का कल्चर है कि यहाँ पर कोई नहीं देखता कि आप क्या करें। तो वो जो चीज़ है वो आप में ईगो नहीं आने देती। बिल्कुल ऐसे ही है आरिस, बड़ा अच्छा आपने ये बात की है। देखिए, हर जगह पे अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। अगर एक जगह पे आपको अच्छाई नज़र आ रही है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई ना कोई बुराई लाजमी होती है जो बज़ाहिर हमें नज़र ना आए लेकिन अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाती रहती है, जिस चीज़ से बहुत सारे लोग गुजरते भी हैं। और जहाँ तक रही दूसरी बात कि जहाँ बुराई है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छाई भी लाजमी होती है। वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होती है कि आपकी नस्ल दर नस्ल वो चीज़ें आप उससे अडॉप्ट करते हैं। तो सिर्फ सिंपल सी बात है कि आपका किसी भी मज़हब से या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ है, आप उस मज़हब के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आप या तो उनको पढ़ें या उनको सिंपली आप फॉलो करें, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपने किस इंसान के साथ किस तरह बिहेव करना है, किस तरह करना है। क्योंकि बड़े मज़े की बात है कि अल्लाह ये कहता है कि मैं अपने जो मेरे हकूक़ हैं वो मेरी मर्ज़ी है, वो मैं माफ़ करूं या ना करूं वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो दूसरे लोगों के हकूक़ हैं कि जो आपके पड़ोसी हैं, आपके नेबर हैं, जो आपके बहन भाई हैं, उन चीज़ों में कोई बख्शिश नहीं है। सही। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जिन चीज़ों की हमारी पकड़ होनी है उन चीज़ों को जो है हम कोशिश ये करें कि उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें कि कैसे हम उन चीज़ों से बच सकते हैं, कितना दूसरों के काम आ सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी को कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बता रहे हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है आप प्यार से समझाते हैं, आगे से कोई रूड किस्म का कोई जवाब आ जाए तो आप फिर उल्टा उतना ही गुस्सा जो है ज़्यादा रूड हो जाते हैं। जी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर आप दोबारा ही प्यार से अगर जवाब दे देते हैं तो हो सकता है कि वो जो शख्स है वो आपकी बात
मानने पे मजबूर हो जाए। तो हमें बहुत सारी हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी मिसालें भी मिलती हैं कि जो हमारी हिस्ट्री में जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं, बड़े जो गुजरे हैं, कि किस तरह उन्होंने जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको कैसे आगे पहुंचाया, कैसे आगे फॉलो किया। अभी मसलन दुनिया एक टीवी चैनल है, आप अच्छा चैनल भी देख सकते हैं, बुरे चैनल भी देख सकते हैं। तो अप टू यू कि आप उसको किस तरह जो है किस तरह रिमोट को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सितारे क्या कहते हैं। ज़ंजानी साहब हमारे साथ, सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब इस वक्त मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। आप जान सकते हैं अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए आप लोग रेमेडीज जान सकते हैं यहाँ पर, और कॉल कर सकते हैं। टेलीफोन लाइंस ओपन हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मैं हमेशा बताती हूँ, पर बार बार इसलिए बताती हूँ कि जो लोग अभी अभी, जिन लोगों ने ट्यून इन किया है या जो लोग अभी अभी देखना शुरू हुए हैं, आपके लिए होता है ये सब इन्फॉर्मेशन बार बार, कि आप लोग बिजनेस, करियर और मैरिटल लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ में किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। अपना जायचा बनवा कर यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, और जो लोग ऑन या बात नहीं करना चाहते वो कस्टमर सर्विस से रब्ता कर सकते हैं, और वहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो एंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजमेंट का है, जो आप लोग DM डिजिटल के लाइव स्टूडियो से देख रहे हैं। और हम ज़ंजानी साहब से आज ईगो जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करें। हमने बातें काफ़ी ज़्यादा की हैं, एथिकल बातें भी की हैं कि किस तरह होना चाहिए, क्यों होती है, और हर मज़हब में जो है इसके बारे में क्या कहा गया है। हम मज़ीद ज़ंजानी साहब से इसके बारे में जो है बातचीत करते हैं। जी, हम बात करते हैं, ये जो आजकल बहुत सारी कॉल्स आते हैं ज़ंजानी साहब हमें कि शादियों में बहुत प्रॉब्लम है लोगों को, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ईगो ही जो है वो ख़राब करती है सब कुछ। आप इस बारे में क्या कहेंगे? असल में होता ये है कि सबसे ज़्यादा, चूँकि बीइंग एस्ट्रोलॉजर, मैं तो ये कहूँगा कि निकाह का अगर टाइम अच्छा होगा तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जो हैं वो नहीं आती। सही। वो निकाह के टाइम के अलावा जो है ईगो क्या पार्ट अदा करता है उसमें? देखिए, उसके अंदर ये है कि जब आप आपस में रिलेशनशिप्स में कॉम्प्रोमाइज़ अगर ना हो, अंडरस्टैंडिंग अगर ना हो, तो फिर ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। और 110% इसके पीछे ऑब्वियसली ईगो का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है कि अगर आप किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते या आप किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो फिर आपका जो बिहेवियर है वो दूसरों के साथ ठीक नहीं रहता, ठीक नहीं रहेगा। तो उस चीज़ को बेहतर करने के लिए कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़रूरी हैं, और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी नहीं, सारी ज़िंदगी कोशिश ये करनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्प्रोमाइज़ पे कितनी देर बनना चले, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बिल्कुल। और यही होता है कि जब तक एक अच्छे रिलेशनशिप के अंदर शेयरिंग और केयरिंग नहीं होगी तो रिलेशनशिप आपका कभी भी लॉन्ग टर्म जो है वो नहीं चल पाता। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि शादियों में आप नॉर्मल जो दोस्त हैं अगर वो भी आपस में अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको अपने दोस्तों के बारे में नहीं पता होगा कि वो क्या चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, कौन सा मजाक उनके साथ करना चाहिए, कौन सा मजाक नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर इसी तरह